भाई और बहनों, मैं अशोक कुमार सेप्टा एडवोकेट इस सैन सेप्टा आनंद समाज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आपने मेरे इस चैनल को पसंद किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ तथा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम भी इस लोकतांत्रिक देश की जनता हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी इस देश में संवैधानिक तरीके से जीने का अधिकार है। साथियों, हमें संविधान के द्वारा हमारे चौमुखी विकास के लिए अधिकारों की गारंटी दी गई है। भारत देश की स्वतंत्रता के बाद हमने सोचा कि अब हमें उस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा जिसे हम सदियों से झेल रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, इन 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे समाज की सामाजिक तथा राजनीतिक हालत में कोई विशेष सुधार नहीं आया है और हमारे समाज की हालत खतरनाक तथा भयानक होती चली जा रही है, जो कि हमारे तथा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। साथियों, जरा विचार करें कि हर समस्या का समाधान होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता और हम निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे। साथियों, जब विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं और राजनीतिक पार्टियों की रैलियां, सम्मेलन तथा जनसभाएं होती हैं और बड़े बड़े दिग्गज राजनेता उन सभाओं को संबोधित करते हैं तथा अपने लक्ष्यदार भाषण देने के साथ साथ आपसे यह भी निवेदन करते हैं कि भाई और बहनों, आपका वोट बहुत कीमती है। आप इस कीमती वोट को हमें देकर विजयी बनाएं। हम आपको स्वच्छ तथा ईमानदार सरकार देंगे तथा लाखों युवाओं को नौकरियां देंगे। साथियों, वे राजनेता, वे राजनीतिक पार्टियां तो हमारे उस वोट की कीमत को अच्छी तरह से जानते हैं और तभी तो बड़े से बड़े राजनेता हर जनसभा में, सम्मेलन में आपसे हाथ जोड़कर आपके कीमती वोट की मांग करते हैं और वे जीतकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाते हैं। साथियों, उन्होंने हमारे वोट की कीमत को पहचाना है, पर लगता है शायद हम लोग अपने उसी वोट की कीमत को नहीं पहचान पाए हैं। तभी तो हम अपने वोट को खैरात में बांट रहे हैं। थोड़े से झांसे में आकर किसी को भी वोट दे देते हैं। साथियों, विचार करिए, वोट हमारा विधायक वो लोग, वोट हमारा सांसद वो लोग, वोट हमारा मंत्री वो लोग, वोट हमारा मुख्यमंत्री वो लोग, वोट हमारा प्रधानमंत्री वो लोग और साथियों, वोट हमारा और सामाजिक तथा राजनीतिक शोषण भी हमारा। आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा? साथियों, इन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज के हित के लिए कभी नहीं सोचा, जो कि आज़ादी के 75 साल के पीरियड में लगातार हमारा वोट हमसे लेती चली आ रही हैं। हमारे समाज के काफ़ी लोग हर पार्टी में बड़ी ईमानदारी के साथ सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय राजनेता के रूप में लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय टिकट मांगे जाने पर हमें झांसा तथा झूठा आश्वासन ही दिया जाता रहा है। परिणाम यह है कि 75 साल के इस लंबे पीरियड में उत्तर प्रदेश से हमारे समाज का एक भी विधानसभा सदस्य नहीं, एक भी लोकसभा सदस्य नहीं बन पाया है। ये बहुत ही गंभीर तथा सोचनीय विषय है। साथियों, हकीकत तो यह है कि हमारे समाज के
सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। साथियों, हकीकत तो यह है कि हमें जानबूझकर ये राजनीतिक पार्टियां राजनीति से वंचित कर रही हैं। साथियों, हकीकत तो यह है कि हमें हमारी कम जनसंख्या बताकर हमें मानसिक रूप से कमजोर की जाने की साजिश की जा रही है। आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा? साथियों, हम और आप भी चाहते हैं कि विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने तथा प्रधानमंत्री बने, तो फिर देर किस बात की है? उठो, जागो, स्वयं को पहचानो तथा अपने वोट की कीमत को पहचानो और कसम खाओ कि अब हम अपना कीमती वोट किसी को भी खैरात में नहीं बांटेंगे। हमें भी सत्ता में भागीदारी अवश्य ही चाहिए। साथियों, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का वही पुराना खेल शुरू हो गया है। उनके द्वारा जातिगत सम्मेलन किए जा रहे हैं। जनसंख्या के नाम पर लोगों को एकजुट किया जाने लगा है। सामाजिक न्याय तथा सोशल इंजीनियरिंग की दुहाई दी जाने लगी है। 2022 के चुनाव के लिए इन पार्टियों ने अपना खाका यानी मैप लगभग तैयार कर लिया है, जिसमें हमारे समाज के लिए कहीं कोई जगह नहीं है और ना ही कोई गुंजाइश है। साथियों, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मेरी अपने समाज के, उत्तर प्रदेश के तथा अन्य प्रांत के कई राजनेताओं से विचार विमर्श हुआ है। अब 2022 के चुनाव में हमारे समाज की अहम भूमिका होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारे समाज के काफ़ी तादाद में विधानसभा सदस्य के उम्मीदवार होंगे, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव ला के रखेंगे, हलचल मचा देंगे। साथियों, हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। साथियों, मिशन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को सफल बनाने में आप एकजुट होकर मेरा साथ दें, अपने समाज का साथ दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मिशन को सफल बनाने में हम निश्चित ही कामयाब होंगे और सत्ता में भागीदारी लेके रहेंगे। साथियों, मिशन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को सफल बनाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और समाज हित में मेरा ये संदेश अपने समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।